दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 बेहद ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिला, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो आइए देखते हैं इस मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, इस मैच का टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर सीएसके को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके नए सलामी जोड़ीदार विकेटकीपर संजू सैमसन मैदान के बीचों बीच उतरे, तो वहीं पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज जेवियर बाटलेट के खिलाफ कप्तान गायकवाड़ ने अपनी वो राजशाही और क्लासिक टाइमिंग दिखाई। उन्होंने महज एक हल्के पुश के साथ एक बेहद ही शानदार और नजाकत भरा कवर ड्राइव जड़ा, जिसने गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस कड़क चौके के साथ गायकवाड़ ने न केवल अपना खाता खोला, बल्कि पंजाब के खेमे को अपनी खूंखार मंशा भी साफ कर दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता और पंजाब किंग्स का खौफनाक पलटवार भी बाकी था। चेन्नई को पहला और सबसे करारा झटका तब लगा जब दूसरे ओवर में जेवियर बाटलेट ने अपनी रणनीति में एक बेहद ही शातिर बदलाव किया। बाटलेट ने एक ऐसी जादुई और कातिलाना गेंद डाली जो पिच पर टप्पा पड़ने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। संजू सैमसन, जो एक आक्रामक और बड़े शॉट के मूड में लग रहे थे, इस आउट स्विंगर पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठे। गेंद ने उनके बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर प्रभु सिमरन सिंह के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। चेपॉक के उस शोर भरे और दीवाने मैदान पर अचानक एक बहुत गहरा और डरावना सन्नाटा पसर गया, क्योंकि टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक संजू सैमसन अपना सिर झुकाए पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने चेपॉक के इतिहास में एक नया, सुनहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय लिख दिया। मैदान पर आगमन हुआ 19 वर्षीय युवा सनसनी आयुष महात्रे का। इस 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने आज एक ऐसी निडर, खूंखार और बेखौफ बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया, जिसे देखकर डग आउट में बैठे महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध रह गए। महात्रे ने चौथे ओवर में जेवियर बाटलेट के खिलाफ अपनी पहली ही कुछ गेंदों से अपने खूंखार और दरिंदे वाले इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बाटलेट को अपना सबसे बड़ा निशाना बनाते हुए लगातार 3 प्रलयकारी, कड़क और चीरते हुए चौके जड़कर पंजाब की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। महात्रे ने पहले मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद को हवा में उछाला, फिर अगली गेंद पर अपनी कलाइयों के जादू वाला एक बेहतरीन फ्लिक किया और अंत में एक सटीक पुल शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। इस 19 साल के लड़के ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किसी भी गेंदबाज से खौफ नहीं खाता। लेकिन दोस्तों, महात्रे का ये खौफनाक तूफान यही नहीं थमा। छठे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के और खौफनाक तेज गेंदबाज मार्को जैनसन आक्रमण पर आए, तो महात्रे ने उन्हें रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया। जैनसन ने अपनी 6 फुट 8 इंच की लंबाई का फायदा उठाते हुए एक बेहद ही तेज, शरीर को चीरती हुई शॉट गेंद फेंककर इस युवा महात्रे को डराने की कोशिश की। लेकिन इस युवा शेर ने बिना डरे अपनी पोजीशन बनाई और उस 145 की रफ्तार वाली बाउंसर को एक खतरनाक भीमकाय और गगनचुंबी छक्के के लिए सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस छक्के के प्रहार की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा का पूरा मैदान महात्रे महात्रे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक आयुष महात्रे ने ये डंके की चोट पर साबित कर दिया था कि वो आज चेपॉक के इस ऐतिहासिक मैदान पर केवल खेलने नहीं, बल्कि राज करने और कत्लेआम मचाने आए हैं। चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में समुद्र की नम हवाओं के बीच उमस लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मैदान के अंदर रनों का जो खौफनाक सैलाब उमड़ रहा था, उसने दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के करोड़ों प्रशंसक आज एक ऐसे इतिहास के गवाह बन रहे थे, जिसकी पटकथा एक 19 साल का युवा बल्लेबाज अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से लिख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैच की असली सबसे भयानक और प्रलयकारी तबाही तो तब शुरू हुई जब पारी का 9वां ओवर फेंकने के लिए पंजाब किंग्स के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर और द हल्क के नाम से मशहूर मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी आक्रमण पर आए। स्टोइनिस को कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसलिए बुलाया था ताकि वो अपनी चालाकी भरी धीमी गेंदों से रनों की इस बुलेट गति पर अंकुश लगा सके, पर उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन था। मुंबई की गलियों से निकलकर चेपॉक के सबसे बड़े मंच पर आए आयुष महात्रे आज किसी अलग ही और खूंखार मिट्टी के बने लग रहे थे। उनके चेहरे पर ना तो कोई दबाव था और ना ही स्टोइनिस जैसे किसी बड़े नाम का खौफ।
जैसे ही स्टॉइनिस ने अपने ओवर की पहली ही गेंद फेंकी, जो एक चतुर स्लोअर डिलीवरी थी और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गिर रही थी, आयुष महात्रे ने चीते जैसी बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने गेंद की गति को हवा में ही बहुत जल्दी भांप लिया, अपने पिछले पैर पर थोड़ा वजन डाला और बल्ले के पूरे प्रवाह के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और भीमकाय छक्के के लिए बहदरी। इस गगनचुंबी और डरावने प्रहार के साथ ही 19 साल के आयुष महात्रे ने अपने आईपीएल के इस शुरुआती मैच में ही मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए अपना एक ऐतिहासिक, तूफानी और खौफनाक अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला दर्शकों की ओर उठाया, चेपॉक का वो पूरा पीला समुद्र अपने इस नए बाहुबली के सम्मान में अपनी सीटों पर खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, ये तो महज एक छोटी सी झांकी थी। महात्रे का असली रौद्र और प्रलयकारी रूप तो अभी स्टॉइनिस को और भी गहरे जख्म देने वाला था। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद महात्रे की रनों की भूख किसी भूखे शेर की तरह और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने अगली ही गेंद पर स्टॉइनिस की लाइन और लेंथ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। स्टॉइनिस ने वापसी करने की कोशिश में गेंद को थोड़ा छोटा फेंका, लेकिन महात्रे ने अपनी पोजीशन पलक झपकते ही बदली, गेंद के नीचे आए और उसे एक बार फिर गगनचुंबी छक्के के लिए मिड विकेट की दिशा में स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद ही अविश्वसनीय, हैरान कर देने वाले छक्के खाने के बाद पंजाब के खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। कप्तान श्रेयस अय्यर और गेंदबाज स्टॉइनिस के बीच मैदान पर एक लंबी चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस 19 साल की युवा और बेखौफ लड़के को आखिर गेंद कहां फेंकी जाए। चेपॉक का ऐतिहासिक स्टेडियम अब केवल एक ही नाम से गूंज रहा था, महात्रे महात्रे। दर्शकों का शोर इतना ज्यादा बुलंद और बहरा कर देने वाला था कि मैदान पर खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनना भी दूभर हो गया था। आयुष महात्रे ने अपनी इस प्रलयकारी और बेखौफ बल्लेबाजी से ये डंके की चोट पर साबित कर दिया था कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य के सबसे चमकते हुए और खूंखार सितारे हैं। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब 12वें ओवर की शुरुआत हुई तो हवा में तैरती उमस और दर्शकों का शोर अपने चरम बिंदु पर था। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अब हार मानकर अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड और चतुर शतरंज के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को गेंद थमा दी। चहल, जो अपनी फिरकी के मायाजाल में बड़े से बड़े दिग्गजों को फंसाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आते ही अपनी जादुई कला का खौफनाक प्रदर्शन शुरू कर दिया। चहल ने अपनी चतुराई और अपने सालों के अनुभव का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने शातिर जाल में पूरी तरह से उलझा दिया। गायकवाड़, जो एक बहुत अच्छी और संभली हुई लय में दिख रहे थे, उन्होंने चहल की एक लेग ब्रेक गेंद पर अपना नियंत्रण खो दिया और उसे फाइन लेग की दिशा में स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त स्पिन और उछाल के कारण वो बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में बहुत ऊंची टंग गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े नेहल वधेड़ा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, अपनी दाईं ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अंतिम क्षणों में गेंद तक पहुंचने के लिए एक लंबी और जोखिम भरी स्लाइड भी की। गेंद उनके दोनों हाथों में आ भी गई थी, लेकिन स्लाइड करते समय शरीर का संतुलन बिगड़ने और कोहनी जमीन पर टकराने के कारण गेंद उनके हाथों से छिटक कर जमीन पर गिर गई। महात्रे को ये एक बेहद ही कीमती, बहुत बड़ा और मैच पलटने वाला जीवन दान मिला, जिसने पंजाब किंग्स की इस मैच में वापसी की उम्मीदों को एक करारा और खौफनाक झटका दिया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बोर्ड 118 पर 2 के एक विशाल और खतरनाक आंकड़े को दर्शा रहा था। युवा आयुष महात्रे 41 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की एक प्रलयकारी, विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। उनकी इस डरावनी पारी में अब तक 5 कलात्मक चौके और 5 गगनचुंबी, बादलों को चीरने वाले छक्के शामिल थे, जो पंजाब के विश्व स्तरीय गेंदबाजों की बेबसी की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहे थे। दूसरे छोर पर शिवम दुबे अभी अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे और अपने उन महाविनाशकारी और बड़े प्रहारों के लिए खुद को सेट कर रहे थे। चेपॉक की वो प्रतिष्ठित पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के स्वर्ग में तब्दील हो चुकी थी। पंजाब के प्रमुख गेंदबाज, चाहे वो जादूगर चहल हो, लंबे कद के मार्को जैनसन हो या रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह, इस तूफानी और बेखौफ बल्लेबाजी के प्रवाह को रोकने के लिए पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। चेन्नई की टीम अब एक विशालकाय और डरावने स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी, जिसे पार पाना पंजाब किंग्स के लिए किसी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा असंभव होने वाला था। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में पीला समंदर हिलोरे मार रहा था, लेकिन मैच का असली रोमांच, खौफ और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब सीएसके की पारी अपने अंतिम और सबसे ज्यादा निर्णायक पड़ाव यानी 13वें ओवर से 20वें ओवर के बीच पहुंची।
जब 13वें ओवर की शुरुआत हुई तो चेन्नई की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी, लेकिन तभी तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख ने पंजाब किंग्स को वो बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई जिसकी उन्हें सख्त और बेइंतहा दरकार थी। युवा सनसनी आयुष मात्रे, जो अब तक पंजाब के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे, वैशाख की एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर लेंथ गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए। मात्रे ने चतुराई से गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर किसी चीते की तरह मुस्तैद खड़े युजवेंद्र चहल ने अपनी एकाग्रता रत्ती भर भी भंग नहीं होने दी और एक बेहद ही शानदार, शांत और जादुई कैच लपककर इस 19 साल के लड़के की उस विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। जैसे ही मात्रे पवेलियन की ओर मुड़े, पूरा का पूरा चेन्नई स्टेडियम अपने इस नए बाहुबली हीरो के सम्मान में अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और तालियों की गूंज से आसमान गूंजमायामान हो गया। इसी ओवर के दौरान दबाव का फायदा उठाते हुए पंजाब ने एक और खौफनाक वार किया। नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा भी मार्को जैनसन की एक तेज अंदर आती गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और पूरी तरह से प्लम एलबीडब्ल्यू होकर बिना कोई बड़ा योगदान दिए वापस लौट गए। उस समय ऐसा लगा कि शायद पंजाब किंग्स इस मैच में एक जबरदस्त और खौफनाक वापसी कर रही है और चेन्नई की रनों की बुलेट रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की ये खुशियां बहुत ही कम समय के लिए थीं, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था पॉकेट डायनेमो और घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज सरफराज खान ने। सरफराज ने आते ही अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर में वो खौफनाक कत्लेआम कर दिखाया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उन्होंने अर्शदीप की पहली ही गेंद पर निडर होकर अपने कदम बाहर निकाले और मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहद ही आसमानी और कड़क चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपना सिग्नेचर और दुनिया भर में मशहूर रैंप शॉट खेला और विकेटकीपर के सिर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। तीसरी गेंद पर एक बेहद ही सटीक और कलात्मक लेट कट के जरिए उन्होंने चौकों की शानदार हैट्रिक पूरी कर दी, जिससे अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी और यॉर्कर किंग गेंदबाज के भी पसीने छूट गए। सरफराज का वो खूंखार बल्ला यही नहीं रुका, उन्होंने जेवियर बाटलेट के खिलाफ भी एक बेहद ही शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 12 गेंदों का सामना करते हुए 32 रनों की एक ऐसी आतिशी, तूफानी और डरावनी पारी खेली जिसने पंजाब की वापसी की सारी रणनीतियों को तहस नहस करके रख दिया। हालांकि बाद में विजय कुमार वैशाख ने उन्हें नेहल वढेरा के हाथों कैच कराकर वापस भेजा, लेकिन तब तक सरफराज खान अपना विनाशकारी काम पूरा कर चुके थे। मैच के अंतिम 3 ओवरों में, डेथ ओवर्स में, चेन्नई की उस पावन धरती ने वो ऐतिहासिक और रौद्र नजारा देखा जिसका हर एक चेन्नई प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार था। सिक्सर किंग शिवम दुबे का रौद्र, प्रलयकारी और स्पिनर्स और पेसर्स का काल बनने वाला रूप। 18वें ओवर में दुबे ने जेवियर बाटलेट को अपना निशाना बनाया। उन्होंने पहले एक क्लासिक और ताकतवर चिप शॉट के जरिए एक्स्ट्रा कवर पर एक कड़क चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर एक और चीरती हुई बाउंड्री बटोरी। इसी ओवर के बीच में एक हाई वोल्टेज और दिल दहला देने वाला डीआरएस ड्रामा भी देखने को मिला जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी। अंपायर ने बाटलेट की एक गेंद को वाइड करार दिया था, लेकिन पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत प्लेयर रिव्यू ले लिया। बारीक तकनीकी जांच के बाद थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद लाइन के अंदर थी और अंपायर का फैसला गलत पाया गया। वाइड का कॉल पलट दिया गया, जिससे मैदान पर तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर मार्को जैनसन, लेकिन शिवम दुबे आज किसी अलग ही ग्रह के और बेहद ही खूंखार प्राणी लग रहे थे। दुबे ने जैनसन की एक सटीक फुल डिलीवरी को बहुत जल्दी भांप लिया, अपना मजबूत अगला पैर क्रीज से बाहर निकाला, अपने गोल्फ के स्विंग जैसा बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहद ही प्रचंड भीमकाय 100 मीटर लंबा और गगनभेदी छक्का जड़ा। इस धमाकेदार छक्के के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रन पूरे कर लिए। इसी ओवर में युवा प्रशांत वीर ने शानदार लैप शॉट खेलकर अपना पहला आईपीएल चौका भी जड़ा। पंजाब ने एक बेकार डीआरएस भी गंवाया, गेंद साफ तौर पर लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन आज दिन पूरी तरह से शिवम दुबे का था। दूसरी गेंद पर अंदरूनी किनारे से चौका, फिर अगली गेंद पर मिड विकेट की ओर जोरदार बाउंड्री। अंतिम गेंद पर एक और चौका और चेन्नई का स्कोर पहुंच गया 209 पर 5। शिवम दुबे ने सिर्फ 28 गेंदों में 45 रन की तूफानी नाबाद पारी खेली। आखिरी 8 ओवरों में चेन्नई ने करीब 90 रन ठोक दिए और पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर साफ दिख रही थी हताशा, हर प्लान फेल। अब चेन्नई की धीमी पिच पर 210 रन का लक्ष्य पंजाब के लिए किसी नामुमकिन मिशन से कम नहीं।
और अब इस विशाल और डरावने लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत किसी भयंकर सुपरसोनिक चक्रवात जैसी थी। पंजाब के युवा ओपनर्स प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने मैदान पर उतरते ही अपने खूंखार इरादे पूरी दुनिया को साफ कर दिए थे कि वे आज यहां केवल लड़ने या हार मानने नहीं, बल्कि चेपॉक के इस अजय किले को बेरहमी से फतह करने आए हैं। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के अनुभवी और स्विंग के माहिर तेज गेंदबाज खलील अहमद। खलील के खिलाफ दिल्ली की युवा सनसनी प्रियांश आर्या ने जो खौफनाक तेवर दिखाए, उसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। प्रियांश ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास का मुजाहिरा करते हुए एक बेहद ही शानदार, कड़क और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्राइव चढ़ा, जिसने गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की असली और बाहुबली ताकत दिखाई और एक भीमकाय गगनचुंबी छक्का जड़कर खलील की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। इस खौफनाक और प्रलयकारी शुरुआत का रोमांच दूसरे ओवर में भी उसी आक्रामकता के साथ जारी रहा, जब न्यूजीलैंड के बेहद ही अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर आए। लेकिन दोस्तों, प्रियांश आर्या तो आज किसी और ही ग्रह के और बेहद ही खूंखार बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने हेनरी जैसे दिग्गज को रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया और एक ही ओवर में छक्के और चौकों की एक ऐसी बेरहम झड़ी लगा दी कि चेन्नई के खेमे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पसीने छूट गए। पूरा चेपॉक स्टेडियम इस 19 वर्षीय लड़के की निडर, बेखौफ और दरिंदे वाली बल्लेबाजी देखकर अवाक और खामोश था। मात्र कुछ ही मिनटों के खेल में प्रियांश 39 रनों के एक बेहद ही विस्फोटक स्कोर तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी क्रिकेट के उस रश ऑफ ब्लड और युवा जोश के चलते हुए मैट हेनरी की एक बेहद ही तेज, सटीक और अंदर आती हुई गेंद पर एक और बहुत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से चकमा खा गए और अपना विकेट दे बैठे। गेंद सीधा स्टंप से टकराई और प्रियांश आर्या क्लीन बोल्ड हो गए। चेपॉक के उस शोर भरे मैदान में चेन्नई के फैंस की जान में जान आई। प्रियांश आर्या के इस खौफनाक तूफान को जब मैट हेनरी ने शांत किया, तो मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की नई विस्फोटक और खूंखार सनसनी कूपर कोनोली का आगमन हुआ। कोनोली और प्रभसिमरन सिंह की इस युवा जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही ये डंके की चोट पर साफ कर दिया कि वे आज चेन्नई के विश्व स्तरीय स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को रत्ती भर भी सम्मान देने या उनके आगे घुटने टेकने के मूड में नहीं हैं। इन दोनों ने मिलकर मैदान के हर कोने में, हर दिशा में रनों की ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश की कि चेन्नई के दिग्गज गेंदबाज भी अपनी लाइन और लेंथ तलाशते हुए लाचार नजर आए। पावर प्ले का असली और सबसे खौफनाक अध्याय तो तब शुरू हुआ जब चौथे ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए। प्रभसिमरन सिंह ने इस ओवर में अपना वो रौद्र और प्रलयकारी रूप दिखाया, जिसने पावर प्ले की पाबंदियों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कंबोज की सटीक गेंदों को अपना निशाना बनाते हुए लगातार 3 प्रलयकारी, कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। पंजाब किंग्स का स्कोर अब किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार से 211 रनों के उस विशाल लक्ष्य की ओर भाग रहा था। मैदान पर मचे इस कोहराम और कत्लेआम को देखकर ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स आज इस मैच को पावर प्ले में ही एक तरफा बनाकर दम लेगी और चेन्नई की येलो आर्मी के पास इस आंधी का कोई जवाब नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं और पल पल रंग बदलने वाला खेल है। 9वें ओवर में इस महामुकाबले में एक ऐसी हृदय विदारक, डरावनी और नाटकीय त्रासदी हुई जिसने पंजाब की जीत की उस सुनहरी राह में एक बहुत बड़ा और कांटेदार रोड़ा अटका दिया। अपनी एक बेहद ही खौफनाक लय में दिख रहे और एक तूफानी अर्धशतक की ओर बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ रहे सेट बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह एक बेहद ही खराब कॉल, गलत फहमी और आपसी तालमेल की भयंकर कमी के चलते रन आउट होकर अपना सिर झुकाए पवेलियन लौट गए। मिड विकेट की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से धकेलकर प्रभसिमरन एक जोखिम भरे दूसरे रन के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़े थे, लेकिन वहां चीते की तरह मुस्तैद खड़े सरफराज खान ने एक रॉकेट की रफ्तार जैसा बेहद ही सटीक और गोली की तरह थ्रो फेंका और विकेटों के पीछे खड़े कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। प्रभसिमरन डाइव लगाने के बावजूद क्रीज से इंचों दूर रह गए। इस एक सुसाइडल विकेट ने पंजाब की उस बेहद मजबूत और खतरनाक दिख रही साझेदारी का दर्दनाक अंत कर दिया और चेन्नई के करोड़ों प्रशंसकों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से एक नई जान फूंक दी।
मैच का असली हाई वोल्टेज ड्रामा, सस्पेंस और रोंग के खड़े कर देने वाला रोमांच तो तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी के लिए आए। कोनोली ने नूर की उस रहस्यमयी फिरकी को अपना निशाना बनाया और निडर होकर लगातार 2 कड़क और चीरती हुई बाउंड्री बटोरी, जिसमें नूर द्वारा ओवरस्टेप करने के कारण मिली एक नो बॉल और फ्री हिट का बहुत बड़ा बोनस भी शामिल था। पंजाब को जीत के लिए रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी और कोनोली क्रीज पर पूरी तरह से सेट, खूंखार और घातक नजर आ रहे थे। चेपॉक का वो पीला शोर अब धीरे धीरे पंजाब के पक्ष में गूंजता हुआ महसूस होने लगा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत का पासा और क्रिकेट का ये खूनी खेल एक बार फिर पलटा। 12वें ओवर में अंशुल कंबोज ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए अपनी हार को जीत में बदलने वाली एक बेहद ही शानदार और कातिलाना वापसी की। कंबोज ने अपनी रणनीति बदली और कोनोली को एक जूसी और ललचाती हुई फुल टॉस गेंद डाली। कोनोली ने इस सुनहरे मौके को भांपते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में छक्के के लिए भेजने के इरादे से अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेला। लेकिन अफसोस, दबाव के कारण गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय ऊपरी हिस्से पर लगकर रात की दूधिया रोशनी में हवा में काफी ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑफ की सीमा रेखा पर पूरी एकाग्रता और एक चट्टान जैसी स्थिरता के साथ खड़े मैट हेनरी ने अपनी नजरों को उस घूमती हुई गेंद पर जमाए रखा और एक बेहद सुरक्षित, शानदार तथा निर्णायक कैच लपककर इस खतरनाक साझेदारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस विकेट के गिरते ही पंजाब की उम्मीदों को एक जोरदार और हथौड़े जैसा झटका लगा और मैच एक बार फिर से बराबरी के उस खौफनाक कांटे पर आ खड़ा हुआ जहां से कुछ भी हो सकता था। कूपर कोनोली के इस महत्वपूर्ण और मैच पलटने वाले विकेट के गिरते ही पंजाब किंग्स को तीसरा और सबसे बड़ा झटका लगा। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 127 रन पर 3 पहुंच चुका था। कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर पर 45 रनों की एक बेहद ही जुझारू, कप्तानी और समझदारी भरी पारी खेलकर चट्टान की तरह मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, उनके सामने अब जीत की चुनौती माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल और डरावनी हो चुकी थी। पंजाब किंग्स को अब जीत की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 84 रनों की एक बहुत बड़ी दरकार थी। मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा धाकड़ बल्लेबाज नेहल वढेरा की जोड़ी मौजूद थी। असली धमाका और कत्लेआम तो 13वें ओवर में शुरू हुआ जब लेग स्पिनर राहुल चाहर, जी हां दोस्तों, राहुल चाहर इस बार सीएसके में है, गेंदबाजी के लिए आए। श्रेयस अय्यर जी अब तक बेहद संभल कर और एक एंकर की तरह खेल रहे थे। उन्होंने अपना गियर और अपना रौद्र रूप बदला और चाहर की पहली ही फ्लोटी गेंद पर अपनी क्रीज से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहद ही दर्शनीय, राजशाही और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक और प्रचंड और 90 मीटर लंबा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा। अय्यर ने इन 2 छक्कों से दुनिया को साफ कर दिया था कि वे आज अपनी टीम को जिताकर और मैच खत्म करके ही दम लेंगे। चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में समुद्र की लहरों से भी ज्यादा बहरा कर देने वाला शोर अब पंजाब किंग्स के उन मुट्ठी भर प्रशंसकों का था, क्योंकि मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से इतिहास रचा जाना तय था। 15वें ओवर में जब स्पिनर राहुल चाहर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए तो युवा नेहल वढेरा ने भी अपने खूंखार हाथ खोलने का फैसला किया। वढेरा ने चाहर की एक फ्लाइटेड गेंद को पहले ही भांप लिया, क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से 85 मीटर लंबा एक भीमकाय और डरावना छक्का जड़कर स्टेडियम में छाए उस पीले सन्नाटे को तोड़ दिया। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना जलवा दिखाया और एक बेहद कड़क चौका जड़कर न केवल अपनी आक्रामक लश बरकरार रखी, बल्कि वढेरा के साथ अपनी 50 रनों की एक बेहद ही बेशकीमती, जुझारू और मैच जिताऊ साझेदारी भी पूरी की। चेन्नई के विश्व स्तरीय गेंदबाज और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर दबाव, खौफ और घबराहट की लकीरें अब साफ साफ देखी जा सकती थी। रोमांच का ये ग्राफ तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब 16वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज आए। श्रेयस अय्यर आज किसी अलग ही और खूंखार मिशन पर थे। उन्होंने कंबोज की एक सटीक और तेज गेंद पर एक बेहद ही शानदार और चालाकी भरा स्लाइस शॉट खेला, जो शॉट थर्ड मैन पर खड़े मैट हेनरी के ठीक ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। इस करारे चौके के साथ ही श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 में अपना एक और ऐतिहासिक, कप्तानी और तूफानी अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा किया। हालांकि दोस्तों, इसी 16वें ओवर में मैच का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला टर्निंग पॉइंट भी आया। अय्यर ने एक और ऊंचा और हवाई शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े मैट हेनरी की ओर गई। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक बेहद ही मुश्किल लेकिन मैच का सबसे निर्णायक कैच छोड़ दिया।
गेंद उनके हाथों से छिटककर जमीन पर गिर गई। इस बहुत बड़े जीवनदान ने चेन्नई के खेमे में मायूसी और मौत जैसा सन्नाटा भर दिया और पंजाब को जीत की दहलीज के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। असली हाई वोल्टेज ड्रामा, सस्पेंस और मैच में महा ट्विस्ट तो तब आया जब 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर पासा पूरी तरह से पलट गया। अंशुल कंबोज ने अपनी रणनीति बदली और एक बेहद ही चालाकी भरी धीमी गेंद पर अय्यर को अपने जाल में फंसा ही लिया। अय्यर ने एक बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप में खड़े राहुल चाहर के सुरक्षित हाथों में समा गई। चेन्नई के येलो आर्मी का वो गगनभेदी शोर फिर से लौट आया था, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा सेनापति और कप्तान 58 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट रहा था। अभी ये झटका थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर मैच पूरी तरह पलट गया। मैट हेनरी, एक आग उगलती सटीक गेंद और नेहल वढेरा सीधे नूर अहमद के हाथों में। 2 गेंद, 2 विकेट और पूरा स्टेडियम सन्न। पंजाब के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज पलक झपकते ही आउट। उस पल चेन्नई के फैंस को लगा, बस यहीं खत्म, मैच हमारा है। लेकिन यही तुम गलती करते हो अगर क्रिकेट को खत्म समझ लेते हो, क्योंकि क्रीज पर अभी बाकी थे शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस, 2 ऐसे खिलाड़ी जो मैच नहीं खेलते, मैच छीन लेते हैं। 18वां ओवर, फिर हेनरी सामने। स्टोइनिस ने पहला वार किया, एक जोरदार शॉट, बाहरी किनारा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पार। लकी? हाँ, लेकिन दबाव में लकी वही होता है जो मारने की हिम्मत रखता है। उधर शशांक सिंह पूरी क्लास के साथ एक कड़क चौका। अब इक्वेशन साफ था, 12 गेंद सिर्फ 15 रन, यानी मैच खत्म होना चाहिए था। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। 19वां ओवर, अंशुल कंबोज, युवा गेंदबाज और सामने 2 फिनिशर। पहली गेंद, लो फुल टॉस, शशांक ने रिस्ट का जादू दिखाया और चौका। अब प्रेशर 10 गुना नहीं 1000 गुना। और तभी आया DRS ड्रामा। अंपायर ने वाइड दिया, गायकवाड़ ने रिव्यू ले लिया, पूरा स्टेडियम स्क्रीन पर टिका, लेकिन फैसला पंजाब के पक्ष में और चेन्नई अपना आखिरी रिव्यू भी हार गई। अब मैच पूरी तरह कंबोज के हाथ से निकल चुका था। फिर आई वो गेंद, यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन बन गई हाफ वॉली और सामने स्टोइनिस। उसने सोचा नहीं, बस पूरा जोर लगाया, धड़ाम, गेंद हवा चीरती हुई सीधे लॉन्ग ऑन के पार, एक राक्षसी छक्का। और उसी के साथ पंजाब किंग्स ने इतिहास लिख दिया। 211 का लक्ष्य जो पहाड़ लग रहा था, उसे उन्होंने खिलौना बना दिया। 5 विकेट से जीत, चेन्नई का किला उनके घर में ढह गया।